हाँ तो बच्चों, इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया है, मैथ का एग्ज़ाम हो गया है। अब बचा है तुम्हारी आखिरी सीढ़ी चढ़नी है तुम्हें। किस लिए? साइंस के एग्ज़ाम के लिए। और ये लास्ट एग्ज़ाम होगा ऐसा जो थोड़ा हार्ड हो सकता है या फिर इजी हो सकता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा है और उन बच्चों के लिए जिन्होंने कम पढ़ा है। ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ साइंस की कुछ स्ट्रैटेजी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने PYQ से एनालाइज करके निकाले हैं और तुम्हारे काम आ सकते हैं। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो इसे देख के जाना पूरी वीडियो और चैनल को लाइक करना अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे। ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे तुम्हें अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तुम्हारी एजुकेशन से रिलेटेड और तुम्हारे कैरियर से रिलेटेड हर चीज़ मैं तुम्हें बताऊँगा। ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ साइंस के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है। तो ये तुम्हारी आखिरी सीढ़ी है। जैसे तुमने आप शुरुआत करी थी 10th क्लास की, जब तुम सीढ़ी चढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गए हो, और ये लास्ट स्टेप है जो तुम्हें रखना है और उस पेपर को पूरा अच्छे से करना है और पूरे 80 में से 80 नंबर लाने हैं। तो उसके लिए तुमने जितना पढ़ा है उसको पूरा अच्छे से अब रिविज़न करने का टाइम है। सारे PYQs को एनालाइज करके उनको सॉल्व करने का टाइम है। और कोई भी नई चीज़ नहीं देखनी है, जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखना है। और जितना भी टाइम अभी बचा है तुम्हारे पास उसमें तुम्हारे न्यूमेरिकल्स, सारे चैप्टर्स का रिवीजन, डायग्राम्स, सब कुछ अच्छे से करके जाना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है, काम रह के एग्ज़ाम देना है साइंस का। बिल्कुल घबराना नहीं है। तो मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अभी आज मैं खाली बायोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ, फिर मैं कल फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। ठीक है। तो आज बायो का जो एक मैं बताने वाला हूँ उसको अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना, अपने नोट पैड को लेके बैठो और उसको नोट कर लेना और उसको रिवाइज करना। अपने जितने भी तुम्हारी NCERT है उसका डीप बिल्कुल अच्छे से उसको पढ़ना, फोकस तरीके से बिल्कुल अच्छे से। अब ऐसा नहीं करना कि तुम्हारा दिमाग कहीं और घूम रहा है और तुम्हारी बुक सामने रखी है। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। इस टाइम बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है और NCERT को और उसके एग्जाम्पलर को अच्छे से करके जाना है। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस तुम कर सकते हो पुराने पेपर्स से वो सब करके जाने हैं तुम्हें। ठीक है। वहाँ पे घबराना नहीं है, पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है सेक्शन वाइज, जो तुम्हें ईजी लगता है वहाँ से। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। तो लाइफ प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 से 10 मार्क का आता है। ठीक है इसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे वाला टॉपिक है, जैसे कि न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉपिक के बारे में, हेटेरोट्रॉपिक के बारे में, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हो गई। ठीक है। और अमीबा और हाइड्रा के बारे में हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में होगा, इसका डायग्राम भी आ सकता है। तो इसको अच्छे से देख के जाना है। इनके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देख के जाना है। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी। फिर रेस्पिरेशन हो गया, इसमें एरोबिक एनारोबिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दो चीज़ें। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन और हार्ट, डबल सर्कुलेशन हो गया, जाइलम फ्लोएम इन प्लांट्स, इन सब के बारे में। ठीक है। एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन स्ट्रक्चर और यूरिन फॉर्मेशन, ये कैसे होता है, ये इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर हम बात करें हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, तो ये 5 से 7 मार्क्स का आता है। और इसमें एसेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स, जैसे बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर और वेजिटेबल प्रोपगेशन हो गया। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा मेल और फीमेल पार्ट का डायग्राम आ सकता है। ठीक है। उसकी वर्किंग आ सकती है। ठीक है। और जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आ सकता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कौन से तरीके होते हैं, वो उसके बारे में आ सकता है। और कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे HIV और एड्स के बारे में, इनके बारे में आ सकता है। तो इसको पढ़ के जाना अच्छे से। फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में, तो एवोल्यूशन तो है नहीं, तो खाली हेरिडिटी है। तो ये 3 से 4 नंबर का या 5 नंबर का आ सकता है। इसमें मेंडल्स लॉ हो गया, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड रेशो 3:1 वाला, पी प्लांट वाला, ईयर लोब वाला। ठीक है। ब्लड ग्रुप वाला, ये सब आ सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है XX और YY वाला, मेल और फीमेल में, उसके बारे में पूछा जाता है। कई बार क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। तो वो ज़रूर देख के जाना। और हमारा कंट्रोल एंड कॉन्जुगेशन में ये 4 से 6 मार्क्स का आता है। तो इसमें रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क डायग्राम वाला, वो कई बार आ चुका है, तो उसको देख के जाना। प्लांट हार्मोन्स में जैसे ऑक्सिन हो गया और गिबरलिन हो गया, जेक्टेंस, जितने भी हार्मोन्स है प्लांट के वो देख के जाने हैं सारे, उनके मूवमेंट्स भी देख के जाने हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे हार्मोन्स लाइक इंसुलिन के बारे में, थायरोक्सिन्स के बारे में। ठीक है। तो ये देख के जाना है। और आवर एनवायरनमेंट में ये हमारा 3 से 5 मार्क्स का आता है और इजी चैप्टर है बहुत। इसमें फूड चैन हो गया, फूड वेब हो गया, ट्रॉपिक लेवल हो गया, 10% लॉ हो गया। ठीक है। ओजोन डिप्लीशन हो गया,
बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल और चीज़ें हो गई, ठीक है। एनर्जी फ्लो डायग्राम हो गया, और वाई ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ये सब चीज़ें आती है। और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही बना के पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं आता किसी बार भी। एनसीईआरटी से रिलेटेड ही आएगा हमेशा, और कुछ अलग नहीं आएगा। अगर जिसने डीप स्टडी करी होगी, एक एक चीज़, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ा होगा, उसका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि वो इतना डीप पढ़ के गया है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बीच वाले क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से करके जाना है सब कुछ। और हम बात करते हैं अगर जो ज़्यादातर रिपीटेड होती है, जैसे कि एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन एंड इस एडवांटेजेस हो गया, ड्रॉ एंड लेवल नेफ्रॉन ह्यूमन हार्ट, ये सब बार बार रिपीट होता रहता है। डिफरेंस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में, और मेंडल एक्सपेरिमेंट का क्रॉस ड्रो, ठीक है। और वाई कॉन्ट्रासेप्टिव इंपॉर्टेंस क्यों है उसकी, एचआईवी ट्रांसमिशन के बारे में, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होता रहता है कई बार। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें लाइफ प्रोसेस में, तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच पार्ट इन डाइजेशन, ठीक है, इस टाइप का। फिर या फिर ड्रॉ लेबर डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लेबर डायग्राम, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और वाई डू अपीयर ग्रीन, क्यों होते हैं वो ग्रीन। फिर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस, गिव एन एग्जांपल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ये क्वेश्चन है। फिर ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। नेफ्रॉन का डायग्राम ज़्यादातर हर साल रिपीट होता रहता है, क्योंकि तो करके जाना। वाई इज़ द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों में अंतर क्या है, उसको सेपरेट कैसे करता है हार्ट, ठीक है। एसेंशियल इन ह्यूमन बींग्स, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन विद द लेबर डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये भी देख के जाना है। केस बेस्ड में अगर देखें तो अमीबा का या फिर हाइड्रा का न्यूट्रिशन ऑक्योर जो कैसे करता है वो देखे जाना, और डायग्राम भी। अजर कंडीशन में ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ लीव्स, कैसे ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है लीव्स को ठंडा रखने में, ठीक है। तो इस टाइप का। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें, तो इसमें एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। और एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल, जैसे बाइंड डिफिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, ये भी बहुत पूछा जाता है। मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच लेबर्ड पार्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और वाई दिस वेरिएशन इंपॉर्टेंट टू स्पीसीज सर्वाइवल, और कैसे वो सर्वाइवल करते हैं इसमें। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, अलग अलग कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं। विच मेथड ऑल्सो प्रिवेंट स्टडीज लाइक एड्स, ठीक है, तो ये ज़्यादा पूछा जाता है। फिर वाइज मेंस्ट्रुएशन कंसिडर आवर नॉर्मल प्रोसेस, तो एक नॉर्मल प्रोसेस कैसे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, जो पीरियड साइकिल होती है वो, ठीक है। और अगर हम बात करें हेरिडिटी में, तो एक्सप्लेन मेंडल्स मोनोइडेड क्रॉस वाला, हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, कैसे डिटरमाइन करा जाता है उसे। डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। तो ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अगर कंट्रोल एंड कंडीशन में बात करें हम, तो ड्रॉ लेबर डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क वाला, और विद एग्जांपल, जैसे नी जर्क, टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ता है, हम तुरंत हमारा हाथ हट जाता है, तो कैसे होता है, जो ब्रेन सिग्नल देता है उसकी वजह से। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है। नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म एंड फ्रूट राइपनिंग, एक्सप्लेन देयर रोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फीडबैक मैकेनिज्म इन रेगुलेशन ऑफ थायरोक्सिन सेक्रेशन, कैसे बनता है वो। व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल, ये क्वेश्चन हो गया। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें हम, तो एक्सप्लेन द 10% लॉ ऑफ एनर्जी, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आता ही है। इन अ फूड चैन एंड विद डायग्राम, और वाई आर फूड चैन लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स, ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल्स में। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ डीडीटी इन फूड चैन। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, गिव एग्जांपल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। Why is ozone layer depletion a threat? Explain the role of CFC and measure to protect it. ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जो क्वेश्चन है, ये तुम्हें करके जाना है अच्छे से, क्योंकि इससे बाहर बायोमोल कुछ पूछने के लिए होता नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप जाओगे तो तुम्हारे जो MCQs हो गए उसमें आ सकता है थोड़ा डीप में, लेकिन यही बहुत ज़्यादा बेसिक है और मेन चीज़ें हैं इन सब चैप्टर्स में जो तुम्हें करके जानी है, और उसके बाहर कुछ आएगा भी नहीं, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है।
और जितना तुम्हें चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जो क्योंकि तुमने पढ़ रखा है इतने साल। और साइंस में इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि तुम कुछ लिख ना पाओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुमने पढ़ रखा है तो तुम सब लिख सकते हो, तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है बिल्कुल तुम्हें। ज़्यादातर जिसमें बड़ा चैप्टर लाइफ प्रोसेस ही है तो उसको सबसे अच्छे से करना है। हेरिडिटी है, उसमें पी प्लांट वगैरह बारे में आता है, ठीक है। तो वो सब कुछ अच्छे से देख के जाना और कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक उसको पहुंचाना, शेयर करना, जिससे उनके पास भी एक अच्छी जानकारी मिल सके उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सीबीएसई में जो आ सकते हैं, क्योंकि ये एनालाइज करके मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी करो थोड़ी मेरे लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।